एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों की सुगबुगाहट भी तेज होती जा रही है। इस वक्त हम फूलपुर के प्रतापपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के भावी प्रत्याशी इंजीनियर घनश्याम पांडे जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर जनता इन पर भरोसा जताती है तो वे जनता के भरोसे पर किस तरह से खरा उतरेंगे। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ की जनता आपको जनादेश देती है, लोगों का भरोसा आपको मिलता है, तो आप उनकी जो मूलभूत समस्याएं जैसे भय, भूख, भ्रष्टाचार, इसको दूर करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि कई सरकारों में देखा गया लोग अलग अलग तरह के दावे करते हैं, अलग अलग तरह के वायदे करते हैं और सत्ता का सुख मिलते ही कहीं ना कहीं वो दूरी बना लेते हैं। हमने पब्लिक ओपिनियन की, लोगों की हमने राय जानी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लोगों के दिल में बड़ी जगह है, आपके लिए लोगों की सहानुभूति है। तो अगर आपको जनता जिम्मेदारी देती है तो फिर से क्या वही चीज़ें रहेंगी? नहीं, अगर जिम्मेदारी हमको जनता देती है हमारे क्षेत्र की तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं रहेंगी। और जो भय मुक्त समाज की स्थापना यहाँ की जाएगी, यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी, न किसी के अंदर कोई भय व्याप्त रहेगा। जो भी यहाँ के अपराधी होंगे या तो ये हमारा क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे, अन्यथा उनको जेल जाना पड़ेगा। सर, एक चीज़ और देखा जाए तो आप ये चीज़ थोड़ा सा रियलाइज़ किए होंगे, 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए हमारे क्षेत्र के तमाम युवा महानगरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। प्रतिभा का पलायन हो वो चीज़ तो जायज़ है, लेकिन वो मूलभूत समस्याओं से जूझता हुआ नौजवान 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए पलायन कर जाए और फिर वहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपये में महानगरों में जीवन यापन बड़ा कठिन होता है। कभी कोई विपत्ति आ जाए, कभी कोई त्रासदी आ जाए तो कर्ज मुक्त पूरी तरह से कर्ज में डूब जाता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? नहीं, पहली चीज़ तो यह है कि जैसे हमारे जो युवा हैं जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनको बेरोजगार बना भी दिया जा रहा है जी। उनके लिए इस क्षेत्र में प्रयास हमारा यही होगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह का काम हम लोग करें जिसमें ये हमारे युवा उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और वो हमारे क्षेत्र से यहाँ से उनका पलायन रोका जा सके। दूसरी बात यह है कि यह सरकार जो पिछली सरकार बनी थी, इस सरकार ने वादा किया था कि हम युवाओं को एक रोज़गार देंगे और इनका तो कहना बहुत कुछ था। इनका जो घोषणा पत्र था उसमें था 2 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार तो हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ के युवाओं का पलायन का मुख्य कारण यही है कि ये इन युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार से न तो उनको नौकरी मिली और न तो उनको जीवन यापन के लिए कोई ऐसा साधन मिला जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। सर, अगर मान लीजिए एक बड़ा मुद्दा और हम आपके सामने रखना चाहेंगे, आवारा पशुओं का मुद्दा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 95% आबादी कृषि के जरिए ही, खेती के जरिए अपना लालन पालन करती है और आवारा पशुओं का एक बड़ा झुंड निकलता है। एक बार में करीब 200, 250 पशुओं का झुंड निकलता है और पूरी फसल साफ हो जाती है। किसानों को मिलता तो है 6,000 रुपये वो, लेकिन उसके चक्कर में उनका कितना नुकसान हो रहा है ये ज़मीनी तौर पर हमने कई किसानों से बातचीत की है और उनकी नाराज़गी भी हमने देखी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर आप यहाँ के विधायक निर्वाचित होते हैं तो आप इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये जो किसानों का मुद्दा है, आवारा पशुओं से जो उनकी फसलें हैं ये आवारा पशु खा जा रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र में तो मैं अपने क्षेत्र में ये देख रहा हूँ कि 50% लोगों ने तो खेती करना ही बंद कर दिया है। जो लोग 50% लोग खेती कर भी रहे हैं उसमें लागत इतनी आ जा रही है क्योंकि उसके सुरक्षा में, उसके प्रोटेक्शन में उनको तमाम सारे साधन अपनाने पड़ रहे हैं और वो जितनी उनकी पैदावार है जो वो पैदावार से उनकी लागत भी नहीं वसूल पा रहे हैं। अगर इस क्षेत्र की जनता ने हमको मौका दिया तो इन आवारा पशुओं के लिए पहले तो ऐसी कुछ व्यवस्था यहाँ करनी पड़ेगी कि ये आवारा पशु किसानों की फसलों को नुकसान न पहुँचावें और जगह जगह पर आवारा पशुओं को रख करके उनको कुछ, अगर सरकार हमारी बन जाती है तो ऐसा कुछ हम लोग उपाय करेंगे
कि हमारा पशुओं को जगह जगह उनको रखा जाए और उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था किया जाए। सर, आपने कहा कि लोगों का अगर भरोसा मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में मैं लगभग करीब कई जगहों पर गया और कई लोगों से मैंने बातचीत की। आपका नाम बड़ी ही प्रखरता के साथ लोग लेते हैं कि भाई घनश्याम पांडे जी के लिए हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं और उनका भरोसा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 90% लोग आपके साथ हैं हमारे पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से। तो उस हिसाब से आपके लिए चीज़ें बड़ी ही सकारात्मक तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो ये तो मान के चलिए कि लगभग लोगों का भरोसा मिला हुआ है। अब अगर आप जीतते हैं और यहाँ से विधायक बनते हैं तो उनके लिए आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, एक तो ये है कि ये सड़कों की हालत यहाँ बड़ी खराब है जी। आप किसी भी सड़क पर चले जाइए तो उस पर चलना आपका बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होंगे तो इसको आप देख भी रहे होंगे जी। गांव की जो हमारी सड़कें हैं वो तो इस स्थिति में नहीं है कि उन पर चला जा सके। दूसरी बात यह है कि ये जो स्वास्थ्य की समस्या हमारे यहाँ की है, तो उसके लिए हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे। सरकार हमारी बन जाती है तो हम यहाँ पर ये एक बड़ा अस्पताल सरकार की तरफ से खुलवाने का प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो उचित ढंग से यहाँ पर लोगों के बीच में आ सके। और तीसरी चीज़ है शिक्षा को लोगों ने अपना एक व्यवसाय बना रखा है। ये शिक्षा इतनी महंगी कर दिया है हमारे यहाँ के लोगों ने कि वो जो गरीब बच्चे हैं हमारे यहाँ के, वो पढ़ने की स्थिति में नहीं है। शिक्षा का व्यवसाय इस तरह से भी उन्होंने बनाया है कि वो न तो कहीं पर टीचर हैं, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज सब तमाम यहाँ खोल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ आप चले जाइए तो टीचर वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं है। वो केवल उनको 10,000 5,000 रुपये पैसा दे देते हैं और उनका नाम केवल वहाँ पे उनके रजिस्टर में लिखा हुआ है, टीचर कोई पढ़ाने नहीं आता। और वो एक आप समझ लीजिए कि एक साजिश के तहत वो लोग एक नकल करा करके उनकी सब पूरी सेटिंग हो जाती है, पूरे यूनिवर्सिटी से लेकर के और कॉलेज तक उनकी सेटिंग रहती है। वो एक साजिश के तहत नकल करा करके उन बच्चों को एक डिग्री दे देते हैं, जिस डिग्री को लेकर के बच्चे जो है दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। तो ये इसको इस समस्या से भी निजात दिलाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर अच्छे कॉलेज खोलने पड़ेंगे, अच्छे टीचर उसमें क्वालिफाइड टीचर रखने पड़ेंगे, जिससे जो भी छात्र हमारे यहाँ के निकलें उनको कहीं पर भी ठोकर न खाना पड़े और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलतापूर्वक सफलता पावें और वो अच्छी नौकरी उनको मिल सके। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर घनश्याम पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी सरकार बनती है और जनता इन पर व्यक्तिगत तौर पर भरोसा जताती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे मूलभूत मुद्दों पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा और देश और समाज के लिए प्रदेश और समाज के हित में बेहतर काम किया जाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।